हेलो दोस्तों, मैं सचिन चौरसिया से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़े मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हमारी 11वीं क्लास है। इसके पहले हम लोग 10 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, दिया है 600 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2/5 भाग वह 40 रुपये अधिक, बी का 2/7 भाग 20 रुपये अधिक व सी का 9/17 भाग 10 रुपये अधिक सभी बराबर हो तो ए का भाग ज्ञात करो। तो देखिए, 600 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2/5 भाग, ए का 2/5 भाग वो 40 रुपया अधिक तो प्लस का 40 रुपया। ठीक, उसी तरह बी का 2/7 भाग, बी का 2/7 भाग 20 रुपया अधिक। उसी तरह सी का 9/17 भाग, सी का 9/17 भाग 10 रुपया अधिक। जब 10 रुपया अधिक रहेगा तो प्लस लिखेंगे। ठीक, सब अधिक सभी बराबर हैं तो बराबर कर दीजिए, बराबर है तो ए का भाग ज्ञात करें। देखिए, इसके बराबर है हम लोग के मान लेते हैं, इसके बराबर में हम इन तीनों का मान हम लोग के मान लेते हैं। तो देखिए आए करते हैं। देखिए 40 प्लस का है तो बराबर साइन से उधर जाएगा तो माइनस का, तो के -40 हो जाएगा। ठीक, के -40। उसी तरह 5 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणे में 5, ये 2 गुणे में है तो इधर नीचे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये 20 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस है तो के -20 हो जाएगा। ठीक, ये 7 भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में है तो 7/2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 10 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस है तो के -10 हो जाएगा। ठीक, ये 17 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, और 9 गुणा में इधर नीचे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इन तीनों को आपस में कितना दिया है 600, तो बराबर में 600 लिखेंगे। बस देखिए, अगर के -40 का गुणा करेंगे 5/2 में तो पहले 5/2 का गुणा करेंगे के में तो 5/2 के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/2 के। अब 5/2 का गुणा करेंगे 40 में, हाई माइनस तो माइनस आएगा। 5/2 का गुणा 40 में करेंगे तो 2 से कट जाएगा 40 तो 20 बार में, तो 20 पचे कितना हो जाएगा 100 प्लस 2 से कटेगा 40 20 बार में, और 20 पचे 100 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस आ गया। फिर देखिए 7/2 का गुणा होगा के में तो 7/2 के आ जाएगा। ठीक, उसी तरह अब देखिए 7/2 का गुणा, ये माइनस तो माइनस रहेगा। 7/2 का गुणा अगर 20 में करेंगे तो 2 से 20 कट जाएगा, कब बार में 10 बार है तो 10 आते 70। ठीक, उसी तरह प्लस, फिर उसी तरह देखिए 17/9 का गुणा होगा के में तो 17/9 के आ जाएगा। ठीक, 17/9 के। अब 17/9 का गुणा होगा, ये माइनस तो माइनस रहेगा। 17/9 का गुणा होगा 10 में तो 17 दाम 170/9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 170/9। अब बराबर में कितना दिया है 600 रुपये। तो बस कुछ मत करिए, आप सभी का ले लीजिए लसा। ये 2 2 9 9 का लेंगे क्या लसा, तो यहाँ पे लसा 2 9 का लसा कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 2 से भाग देंगे 18 में तो कब बार जाएगा 9 बार, तो 9 पचे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 पचे 45 के हो जाएगा। ठीक, ये -100 तो ये -100 लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 2 से भाग देंगे 18 में तो कब बार जाएगा 9 बार, तो 9 7 63 के हो जाएगा। तो 63 के, ये -70 है तो ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस। अब देखिए इसका हो गया, इसका होगा। ठीक, अब देखिए ये 9 में भाग देंगे 9 से भाग देंगे 18 में तो कब बार जाएगा 2 बार, तो 17 दूना क्या हो जाएगा 34 के। ये ऐसे ही रहेगा -170/9। ठीक, बराबर में कितना हो जाएगा 600। अब देखिए जो प्लस है उसको प्लस वाले के एक साथ जोड़िए, जो माइनस में माइनस है। देखिए 45 के प्लस का है, 63 के भी प्लस का है और 34 का है। इन तीनों को जोड़िए जिसके साथ वेरिएबल माना गया है। 4 और 3 7 5 12, 12 को 2 हासिल 1। ठीक, उसके बाद 3 और 6 9 9 4 13 हासिल 1 14, 142 के हो जाएगा। ठीक, 142 के। अब देखिए 100 -70 -170 हो जाएगा, फिर -170/9 हो जाए, माइनस का 170 हो जाएगा, फिर माइनस का 170/9, 170/9 इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए
1 और 9 का लसा 9 हो जाएगा, तो 1 9 9 17 9 153 हो जाएगा, ये 0, फिर माइनस का ये माइनस का रहेगा। ठीक, उसी तरह 9 से भाग देंगे 9 में तो 170 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कितना 0 और 0 0 हो जाएगा, 7 3 10 होगा, 5 1 6 हासिल 7 हो जाएगा, ये 1700 बटे 9, तो माइनस का 1700 बटे 9 हो जाएगा। तो ये तो प्लस का हो गया, तो माइनस का 1700 और बटे में 9, ये आ जाएगा बटे में 18 आ जाएगा, बराबर में कितना दिया है 600। तो आइए कर लेते हैं यहाँ पर, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, देखिए क्या दिया है 142 के बटे 17, 142 के बटे 18, ठीक, माइनस के 1700 बटे 9, माइनस के 1700 बटे 9, बराबर में क्या दिया है 600, तो बराबर में 600 दे दिया। ठीक, अब देखिए माइनस 1700 बटे 9 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 142 के बटे 18 बराबर 600 प्लस के 1700 बटे 9। अब देखिए इसका भी, इसके नीचे 1 मानिए, तो देखिए 142 के हो जाएगा और बटे में 18 हो जाएगा, 1 और 9 का लसा हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिए 1 का पाला पड़ेंगे 9 बार, तो 9 बार 9 6 54, 5400 हो जाएगा प्लस, अब 9 से भाग देंगे 9 में तो 1 बार 1700 कम 1700 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 142 के अपान 18 बराबर, जोड़ दीजिए डबल 0 आ जाएगा, फिर 7 4 11 के 1 आ जाएगा, 5 1 6 हासिल 1 7 आ जाएगा, 7100 बटे कितना आ जाएगा 9, तो 9 से भाग देंगे 9 एकम 9 9 दूना के 18। ठीक, अब 2 से भाग देंगे 142 में, तो काट देते हैं, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 से काटे 2 एकम 2, तो के बराबर 71 के बराबर आ गया 7100, तो 71 से 7100 कटेगा तो के बराबर आ जाएगा 100, के बराबर कितना आ गया 100 आ गया। तो देखिए क्या पूछा है ए का भाग, तो ए का भाग हमारा यही देखिए निकल कर, इसी को हल किए हैं, तो देखिए ए का भाग यही ना हमारा निकल के रहा है, यही हमारा क्या है ए का भाग है। इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ, तो ए का भाग यहाँ पर रख लिए, तो देखिए के -40 दिया है, के -40 एक ब्रैकेट में, फिर गुणे 5/2, 5/2, तो देखिए के का मान कितना है 100, तो लिखेंगे 100 -40 गुणे 5/2, तो देखिए 100 में से 40 गया 60 गुणे 5/2, 2 से काटेंगे 60, 2 एकम 2 2 3 6 0 तो 0, 30 बचे कितना हो जाएगा 150 रुपया। तो ए का भाग कितना आ गया 150, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। किसी ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 150, ए का भाग है। इसी तरह अगर आपको बी का भी भाग निकालना है तो हमने इंटरेस्ट बना दिया, और इसको हम इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में के श्रेणी में डालेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 102 करते हैं। देखिए दिया 1540 रुपये को ए कामा बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी और सी का 2/9 हो तथा बी का भाग ए और सी का 3/11 हो, तो सी का भाग ज्ञात करो। तो देखिए 1540 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी और सी का, बी और वो सी का 2/9, तो 2/9। उसी तरह बी का भाग ए और सी का, 3/11, तो 3/11। तो देखिए ए बी सी तीनों जगह ए बी सी है, तो इन तीनों का देखिए 9 2 कितना हो गया 11, इन तीनों को जोड़ के कितना होगा 11 3 14। तो देखिए बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए 11 और 14 लेंगे लसा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन ना रहे तो 14 गुणा ऊपर कर देंगे और 14 गुणा नीचे भी, 14 गुणा ऊपर करेंगे तो 11 गुणा नीचे करेंगे, तो 11 हो गया। तो देखिए इसमें आप 14 गुणा किए तो ऊपर भी 14 गुणा करिए और नीचे भी 14 का गुणा करिए। इसमें आप 11 गुणा किए तो आप इसमें भी 11 गुणा करिए और इसमें भी 11 का गुणा करिए। तो देखिए 14 दूना के 28, अब 14 9 126, उसी तरह 11 3 33 बटे 11 में 11 से गुणा तो 121।
ठीक, यानी ए का भाग 28 आ गया, बी का 33 हो गया, और तीनों को जोड़ के कितना हो रहा था, देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 154 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए का भाग, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का अनुपात है 28 तो 28 लिखेंगे, बी का अनुपात कितना है 33 तो 33 लिखेंगे। ठीक, और सी का अनुपात पूछ रहा है, तीनों को जोड़ के कितना हो रहा था 154, तो 154 ए अनुपात बी अनुपात, देखिए तीनों को जोड़कर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा था, तीनों को जोड़कर 154, क्या लिखा रहा है 154, बोल रहा हूँ कुछ और लिख रहा हूँ कुछ और। तो देखिए ए का अनुपात है 28 तो एक नीचे मैं 28 लिखूँगा प्लस, और बी का अनुपात कितना है 33 तो मैं बी की जगह 33 लिखूँगा प्लस सी, तो सी की जगह सी 154। ठीक, फिर 8 3 11, 3 2 5 और 1 6, 61 प्लस का सी बराबर 154, तो सी बराबर 154, हाई 61 प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में, तो सी बराबर आ जाएगा 4 में से गया 3, यहाँ कितना बचेगा, ये 15 15 में 6 गया 9, तो सी का मान कितना आ जाएगा अनुपात में 93, तो हम लोग सी का अनुपात आ गया 93। आप देखिए आप तीनों को जोड़ेंगे तो 154 हो जाएगा, 3 3 6 6 और 8 14, 14 4 हासिल 1, 9 3 12 12 तो 14 और 1 15, देखिए 154 आ गया, यानी हमारा अनुपात सही है। अब देखिए क्या पूछा है, 1540 रुपये को ए बी सी में इस होगा बांटा गया। देखिए अनुपात में कितना बांट रहा है 154, तो 154 बराबर 1540, तो 154 एकम 154, हाई जीरो है तो लाइट आ गई जीरो, तो एक बराबर कितना आ गया 10 के, एक बराबर 10 के। तो क्या पूछा है सी का भाग ज्ञात करें, तो सी का अनुपात कितना है 93, तो सी 93 में 10 से गुणा करिए, एक बराबर 10 तो 93 बराबर 930 रुपये, तो सी का भाग कितना आया 930, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 103 करते हैं। दिया 5760 रुपये को दो व्यक्ति 5 औरतें व 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि एक व्यक्ति एक औरत व एक बच्चे को मिलने वाले धन में अनुपात 3:2:1 हो, तो प्रत्येक बच्चे का भाग ज्ञात करें। तो आइए देखिए अच्छा सवाल है। दिया है 5760 रुपये को दो व्यक्ति को हम लोग 2 मैन कहेंगे, 5 औरतें को 5 वोमेन कहेंगे, W फॉर वोमेन, M फॉर मैन, वो 8 बच्चे को हम लोग B फॉर बॉय। इस प्रकार बांटा गया कि एक व्यक्ति और एक बच्चे और एक औरत, एक व्यक्ति एक बच्चे और एक औरत को मिलने वाले धन में अनुपात 3:2:1 हो, तो प्रत्येक बच्चे का भाग ज्ञात करें। तो देखिए एक औरत है, देखिए कर सवाल में कहा ना एक व्यक्ति एक औरत एक बच्चे को मिलने वाले धन का बताइए। एक व्यक्ति को 3 रुपया मिला है तो दो आदमी को कितना मिलेगा 6 रुपया, कितना मिलेगा 6 रुपया। उसी तरह एक औरत को 2 रुपया, देखिए धन का अनुपात है, धन का अनुपात, अगर एक औरत को 2 रुपया मिल रहा है तो 5 औरत को कितना मिलेगा 10 रुपया। उसी तरह एक बच्चे को 1 रुपया मिल रहा है तो 8 बच्चे को 8 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा 8 रुपया। तो देखिए हमारे इस मतलब रेशियो में हमको कितना पैसा मिला है 10 6 16 और 8 24, कितना मिला है 24 रुपया। अनुपात में 24 रुपया और वास्तविकता में कितना मिल रहा है 5760 रुपया, 60 रुपया। तो देखिए काट दीजिए, 12 दूना के 24, 12 चौक को 48, कितना बचेगा 9, 12 8 96, ये 0 तो 0, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 चौक को 8, ये 0 0, 1 बराबर कितना आ रहा है 240। कर प्रत्येक बच्चे का भाग ज्ञात करें। तो प्रत्येक बच्चे,
तो देखिए प्रत्येक मतलब प्रति एक, यानी एक बच्चे था तो एक बराबर 240, तो एक में 240 का गुणा करेंगे तो 240 रुपया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे का भाग 240 रुपया। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं। दिया 1320 रुपये को 7 व्यक्तियों, 11 औरतों व 5 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक औरत को बच्चे से 3 गुना धन मिले व प्रत्येक व्यक्ति को एक औरत व एक बच्चे के बराबर धन मिले, तो प्रत्येक बच्चे का भाग ज्ञात करो। तो देखिए 1320 रुपये को 7 व्यक्ति, तो व्यक्ति को हम लोग मैन लिखेंगे, एम फॉर मैन। 11 औरतें, तो 11 औरतों को हम लोग डब्ल्यू फॉर वोमैन, और 5 बच्चे, तो 5 बच्चे को हम 5 बी फॉर बॉय। इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक औरत को बच्चे से 3 गुना, बच्चे से 3 गुना, अगर बच्चे को एक तो इसका 3 गुना, तो 3 हो जाएगा। बच्चे का 3 गुना धन मिले वो प्रत्येक व्यक्ति को एक औरत व एक बच्चे, एक औरत को 3 और एक औरत को 1 और एक बच्चे को 1, तो 3 और 1 4 धन मिले। तो ये क्या है, धन का अनुपात है, धन का अनुपात है 4 3 1। देखिए क्या दिया था, प्रत्येक औरत को बच्चे से 3 गुना, तो 3 गुना बच्चे से 3 गुना, तो हम लोग बच्चे को 1 मान लिए, तो इसका 3 गुना, तो इसको 3 धन मिल रहा है और 3 गुना धन मिले। प्रत्येक व्यक्ति को, यानी इस व्यक्ति को पर एक औरत को 3 और एक बच्चे को 1, 3 और 1 4, तो दोनों मिला के तो प्रत्येक व्यक्ति को 4 धन मिल रहा है। तो कुछ है प्रत्येक बच्चे का भाग ज्ञात करें। तो ठीक है, तो देखिए आदमी कितने हैं 7 और प्रति एक बच्चे को 4 धन मिल रहा है, तो 7 आदमी कितना धन मिलेगा 28 रुपया। कितना 28 रुपया। देखिए एक औरत को 3 रुपया धन मिल रहा है, तो 11 औरत को कितना मिलेगा 11 3 33 रुपया। ठीक है, उसी तरह एक बच्चे को 1 रुपया धन मिल रहा है, एक बच्चे को 1 रुपया मिल रहा है, तो 5 बच्चे को 5 रुपया मिलेगा। तो देखिए अनुपात में कितना रुपया मिल रहा है इन सबको, 28 और 5 33, 33 कितना हो जाएगा 66 रुपया। अनुपात मिला 66 रुपया और उस तरह मिल रहा है वास्तविकता में 1320 रुपया। तो लिखेंगे 1320 रुपया। तो देखिए 11 छक्का 66, 11 कम 11 बचेगा 2 22, 11 दूना के 22 है, 0 तो 0, 6 कम 6, 6 दूना के 12 है, 0 तो 0, 1 बराबर कितना मिल रहा है 20 रुपया, 1 बराबर 20 रुपया मिल रहा है। प्रत्येक बच्चे मतलब प्रति एक बच्चे को कितना मिलेगा 20 रुपया। तो हमारा 20 रुपया ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 105 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 105 करते हैं। दिया एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री दोनों को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले हो तो कुल जायदाद की कीमत कितनी थी। तो आइए करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी, तो लिखिए पुत्र व उसकी पत्नी, ठीक, उसी तरह और तो देखिए अनुपात कितना दिया 3:1, ठीक, उसी तरह और उसकी पत्नी वो उसकी पुत्री दोनों को प्राप्त जायदाद का अनुपात इनका भी कितना है 3:1। जितना पुत्र पत्नी का अनुपात 3:1 उतना ही पत्नी और पुत्री का भी अनुपात 3:1 है। आप देखिए इन दोनों नाम में और इस दोनों नाम में कौन सा कॉमन है। कॉमन मतलब कौन सा नाम दोनों वाले अनुपात में है। तो देखिए यहाँ पर भी पत्नी है और यहाँ पर भी पत्नी है, लेकिन इस वाले पत्नी में 1 है और इस वाले पत्नी में 3 है, तो दोनों बराबर रहना चाहिए। तो बराबर करने के लिए 1 और 3 का लेंगे लसा, तो 1 3 का लसा हो जाएगा 3,
तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे? 3 से। तो अब जब इसमें 3 से गुणा किए तो 3 से इसमें भी गुणा करेंगे। अब देखिए ये तो 3 तो था ही, तो इसमें कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें भी गुणा नहीं करेंगे तो इसमें भी नहीं करेंगे। अब देखिए तो हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा पुत्र, पत्नी और पुत्री। देखिए तो पुत्र का अनुपात 3 तरीके 9 हो जाएगा, पत्नी का अनुपात 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी पत्नी का अनुपात 3 है तो 3 लिखा गया। पुत्री का अनुपात कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो हमें अनुपात में कितना मिला? 9 3 12 और 1 13। तो हमको अनुपात मिल रहा है 13 रुपये। वास्तविकता में कितना मिल रहा है? सॉरी देखिए सवाल क्या था, मैं पढ़ा नहीं हूँ। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले, यदि उसकी पुत्री को पुत्र से कितना कम मिला? 10,000। इसमें अनुपात में कितना मिल रहा है? 8। कितना कम मिला है? 8 रुपया। तो 8 बराबर रहेगा किसके? 10,000 के। 1 बराबर 10,000 बटे 8। तो 8 से काटेंगे, 8 दूना 8 एकम 8, कितना बचेगा? 2। 8 दूना के 16, कितना बचेगा? 4। 8 बचे 40 है, 0 तो 0। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1250 रुपया। 1 बराबर 1250। तो कह रहा कुल जायदाद की कीमत कितनी थी? कुल जायदाद कितनी थी? 9 3 12 और 1 13। तो 13 बराबर करेंगे तो 1 बराबर 1250, तो 13 बराबर तो 13 गुणे 1250। तो देखिए 13 शून्य 0, 13 पचे 65, 65 को 5 हासिल 6, 13 दूना 26 और 6 32, 32 को 2 हासिल 3, 13 कम 13 और 3 16, 16,250 रुपया। देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में दिया है, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में 16,250 रुपया दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 106 करते हैं। दिया है 430 रुपये को 45 लोगों में बांटा गया है, जिसमें व्यक्ति, औरतें व बच्चे हैं। तो देखिए व्यक्ति को हम लोग एम फॉर मैन लिखेंगे और औरतें को हम डब्ल्यू फॉर वुमेन लिखेंगे, बच्चे को बी फॉर बॉय लिखेंगे। व्यक्तियों, औरतों व बच्चों में मिलने वाले धन में अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 16 है, जबकि एक व्यक्ति, एक औरत और एक बच्चे को मिलने वाले धन में अनुपात 6 अनुपात 5 अनुपात 4 है। 6 अनुपात मिलने वाला धन अनुपात, धन का अनुपात 6 अनुपात 5 अनुपात 4 है। तो देखिए एक आदमी को 6 रुपया मिल रहा है, एक आदमी को 6 रुपया मिल रहा है, और टोटल कितना पैसा मिला था? 12। तो कितने आदमी थे टोटल? 2। एक आदमी को 5 रुपया, टोटल औरत को कितना मिलता? 15। तो कितने औरत थी? 3। एक आदमी को, एक बच्चे को 4 रुपया, तो टोटल कितना पैसा था? 16। तो 4 चौको 16, तो बच्चे कितने आ गए? 4। यानी कि कितनी औरत थी? 2 औरत थी। 2 औरत को 12 रुपया और 3 औरत को 15 रुपया और 4 बच्चे को 16 रुपया। तो देखिए कुल कितने लोग थे? 2 3 5 4 9। तो हमारे हिसाब से तो 9 थे, और सवाल में कितना दिया है? 45 लोग। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 45। तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 1 बराबर 5। तो 5 में सब में गुणा करिए। तो 5 गुना के 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब देखिए टोटल इन लोगों को कितना अनुपात में धन मिला था? 12 15 16। तो 16 15 कितना हो जाएगा? 31, 31 और 12 कितना हो? 43। तो ऐसे तो अनुपात में इन लोगों को 43 मिल रहा था, और सवाल में कितना दिया था? 430। तो 43 बराबर 430, 1 बराबर 430 बटे 43। तो 43 से काटेंगे 430, तो 1 बराबर आ जाएगा 10 के। 1 बराबर 10 के। तो 12 में 10 से गुणा करेंगे, तो 12 दाम में 120। उसी तरह 15 में 10 से गुणा करेंगे, 15 दाम में 150। उसी तरह 16 में 10 से गुणा करेंगे, 16 दाम में 160।
16 दाम 160। क्या कर रहा है, प्रत्येक सदस्य को मिलने वाला धन ज्ञात करें। देखिए प्रत्येक सदस्य को, तो पहले हम लोग मैन का निकाल लेते हैं। तो देखिए मैन को कुल टोटल कितना पैसा मिला था 120, और कितने आदमी थे 10, मैन को मिलेगा 12 रुपया। फिर उसी तरह ओमैन को कितना पैसा मिला था 150 रुपया ना। फिर उसी तरह 15 लोग थे तो 15 दाम 150 रुपया। फिर बच्चे थे, देखिए बच्चे को टोटल कितना पैसा मिला था 160 रुपया। अब कुल बच्चे को कितना मिला था 160 रुपया। अब कितने बच्चे थे 20 बच्चे थे, तो रुपया हटा दीजिए, 20 बच्चे थे तो कितना मिलेगा 20 वाटे 160, यानी एक बच्चे को कितना मिलेगा 8 रुपया। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12, 10 और 8 रुपया। यही हो जाएगा 12, 10, 8। देखिए किस ऑप्शन में 12, 10, 8, ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही जवाब है। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 107 पर। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया एक व्यक्ति दो धन अपने 4 पुत्रों R, S, T व U में बांटता है। पहला धन 4:3:2:1, वह दूसरा धन 5:6:7:8 में बांटता है। यह दूसरा धन पहले से 2 गुना हो तो किस पुत्र को सबसे अधिक धन मिलेगा। तो देखिए एक व्यक्ति 2 धन अपने 4 पुत्रों में R, S, T, U में बांटता है। पहला धन, पहले वाले धन का अनुपात है 4:3:2:1, ठीक। और दूसरा धन 5:6:7:8, ठीक है। ये दूसरा धन पहले से 2 गुना। अब देखिए पहले वाला धन कितना है 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। इसको जोड़ने पे 10 आ रहा है। 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 और 10 का लसा कितना हो जाएगा 26, 5, 130। तो 10 को 130 बनाने के लिए 13 से गुणा करेंगे, ठीक। और 26 को 130 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, ठीक। अगर आप इसमें 13 से गुणा करिए तो आप सब में से 13 से गुणा करिए। तो इसमें भी 13 से गुणा, इसमें भी 13 से गुणा, इसमें भी 13 से गुणा और 4 में भी 13 से गुणा। अब नीचे वाले में 5 से गुणा किए तो यहाँ पर भी 5 से गुणा, यहाँ पर भी 5 से गुणा और यहाँ पर भी 5 से गुणा और यहाँ पर भी 5 से गुणा। तो देखिए पहला वाला धन अब आ जाएगा 13 चौको 52 अनुपाते 13 तेई 39 अनुपाते 13 दूना के 26 अनुपाते 13 कम 13, 13 कम 13। उसी तरह दूसरा वाला धन आ जाएगा 5 पचे 25 अनुपाते 6 पचे 30 अनुपाते 7 पचे 35 अनुपाते 8 पचे 40। फिर देखिए क्या कहता है, यदि दूसरा धन पहले से 2 गुना, देखिए जो ये दूसरे वाला धन है उस पहले का 2 गुना है। क्या है 2 गुना। तो आप इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, ठीक। अब देखिए अभी कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 50, 25 दूना के 50, ये हो जाएगा 30 दूना के 60 और ये हो जाएगा 35 दूना के 70 और 40 दूना के 80। फिर क्या कर रहा है, किस पुत्र को सबसे अधिक धन मिला। देखो इस वाले को 52 और इसको 50, तो 50 और 52 102 रुपये। यस वाले पुत्र को 39 और 60 99 रुपये। उसी तरह 70, 26, 70, 20, 90 और 96 रुपये। फिर उसी तरह 80, 13, 93 रुपये। का क्या रहा है, किस पुत्र को सबसे अधिक धन मिलेगा। तो बताइए देखिए किस पुत्र को 102, 99, 96। तो इस वाले पुत्र को, ये वाला पुत्र कौन सा है R था, ये वाला पुत्र के हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक क्लास रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 107 तक। तो मिलते हैं, ये क्वेश्चन और टाइप 2 हमारी आज खत्म हो गई। अब चलते टाइप 3 वाले सवाल पे, अब वो भी हम कल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।